दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, वह मुंबई के एक कोठे में जाता है और कोठे में उसके सामने 20 लड़कियों को पेश किया जाता है। 20 लड़कियां ऐसा पहनावा पहने थी, ऐसा कपड़ा पहने थी जिसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति उत्तेजित हो सकता था और उसकी तरफ आकर्षित हो सकता था। उनमें से एक लड़की वह चूज़ करता है और चूज़ करने के बाद वह कमरे में ले जाता है। जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता है, वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है कि भैया, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे ऊपर रहम कीजिए। तो वह भी कुछ सज्जन टाइप का व्यक्ति था और उसे रहम आ जाता है और वह उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, ऐसे भी इंसान होते हैं। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छी आपको सीख भी मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर से, कर्नाटक के बेंगलोर से। वहाँ पे एक दंपति होते हैं जिनकी नई नई शादी होती है। व्यक्ति का नाम होता है साहिल होता है और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम सान्या होता है। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं, 29-30 के करीब होती है और देखने में काफ़ी अच्छी खूबसूरत लगती है। और उसकी शादी के कुछ ही महीने हुए थे कि उसे कंपनी से एक कॉल आता है साहिल को। वह मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसे कंपनी के सिलसिले में बॉम्बे जाना पड़ता है और वहाँ पे कुछ असाइनमेंट होते हैं, उसको उसे कंप्लीट करना होता है। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, मगर क्योंकि काम था, मल्टीनेशनल कंपनी का काम था और उसे मजबूरन जाना पड़ता है। और वह सान्या से ये वादा करता है कि जैसे ही वह मुंबई जाएगा, अपना काम ख़त्म कर लेगा, तो वह उसे भी वहाँ बुला लेगा और तुम्हें उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ दिन की बात है। तो वह उसे वादा करके मुंबई के लिए रवाना हो जाता है और वहाँ पे अपना काम हम पूरा करने के बाद जब वह सान्या को फ़ोन करता है तो और वह कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्या तुम बॉम्बे घूमना चाहोगी? और अगर बॉम्बे घूमना चाहो तो मैं तुम्हारा टिकट करा दूंगा और तुम ट्रेन पे बैठ के यहाँ पे आ जाना और मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। वह कहती है, यह तो मेरे बचपन का सपना था, मैं बॉम्बे घूमना चाहती हूँ और पूरा बॉम्बे देखना चाहती हूँ, क्योंकि बॉम्बे सपनों का शहर है। तो वह कहता है, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ टिकट करा दे रहा हूँ, कन्फर्म करा दे रहा हूँ और इस तारीख को तुम्हें ट्रेन पे बैठ जाना है बेंगलोर से और सीधे बॉम्बे भी आ जाना है और बॉम्बे स्टेशन में तुम्हें रिसीव कर लूँगा। वह खुशी खुशी तैयार हो जाती है और कुछ दिन के बाद वह डेट भी आ जाती है। वह बॉम्बे के लिए रवाना हो जाती है। बेंगलोर जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ वह उसके ऊपर सवार हो जाती है और बॉम्बे के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही वह सवार होती है तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को फ़ोन करती है कि मम्मी पापा, मैं यहाँ ट्रेन पे बैठ गई हूँ, अब मैं यहाँ जा रही हूँ। थोड़ा अब यहाँ से 1000 किलोमीटर बेंगलोर से बॉम्बे की दूरी थी, तो कुछ ही किलोमीटर जाता है तो उसे दो व्यक्ति मिलते हैं और वह धीरे धीरे आपस में बातचीत कर रहे थे। दोनों अनजान लग रहे थे। फ़ोन पे वह सारी जानकारी अपने पति को देती रहती थी और इधर अपने माता पिता को भी बताती रहती थी, सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती थी। जैसे ही वह ट्रेन पे सवार हुई थी तो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पति को देती रहती थी, अभी कौन सा स्टेशन आ रहा है, अभी मैं कहाँ हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन वह देती रहती थी। और धीरे धीरे सफ़र बीत रहा था, टाइम बीत रहा था और इसी बीच उसके बस के सामने, ठीक सामने, दो व्यक्ति बैठे थे जो देखने में एक दूसरे से अनजान लग रहे थे। मगर कुछ देर के बाद दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है व्यक्तियों में और ऐसा लगता है कि दोनों दोस्त हो गए हैं। फिर उसके बाद खाने पीने का सामान भी एक दूसरे से बांट रहे थे और इसी बीच सान्या से भी बात करने की कोशिश करता है और जो उसके सामने थी, मगर वह अवॉइड करती है। मगर क्योंकि ट्रेन में जो लोग बैठे होते हैं उनसे देख के बातचीत करने का मन ही करता है और वह दोस्त हो जाते हैं। इसी तरह बातचीत करते करते, क्योंकि सफ़र लंबा था और अगर कोई बातचीत करे तो सफ़र आसान हो जाता है। 1000 किलोमीटर की दूरी थी बेंगलोर से, तो धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वह अपना खाना भी देने लगता है उसको कि बहन जी, थोड़ा इसको टेस्ट करिए। और जो सामने थी वह भी जो घर से खाना लाई थी, जब खाने लगती है तो वह भी दोनों व्यक्ति को देती है कि भाई साहब, आप भी मेरा खाना टेस्ट करिए, देखिए कैसा है, स्वाद बताइए। इस तरह दोनों में काफ़ी बातचीत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों काफ़ी जान पहचान के हैं, बहुत पुरानी जान पहचान है। इस तरह सफ़र बीत रहा था और अभी कुछ 150-200 किलोमीटर की दूरी पार किया था उन्होंने कि फिर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि बहन जी, आप चाय पियेंगे? कहेंगे नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ। वह उसे साफ मना कर देती है, मगर वह जोर देने लगता है, बहन जी प्लीज़, जब वो खाना शेयर किए अपना तो चाय भी शेयर कीजिए, मेरी ये चाय पीजिए और आपको बहुत पसंद आएगी। तो उनके कहने पे
ना चाहते हुए भी वह चाय पी लेती है। जैसे ही उसने चाय पिया वह उसे नींद आ जाती है और वह बर्थ पे ही सो जाती है। और उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो अपने आप को एक कार में पाती है। कार में वही दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने उसको चाय पिलाया था और उसके साथ एक ड्राइवर भी था। अब वह उससे पूछती भी है कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आ गई, तो वह उसे ज़ोरदार थप्पड़ देता है क्योंकि वह नशे में थी और उसका विरोध करने लायक नहीं थी। और वह जो दोनों व्यक्ति थे उनसे कहते थे चुपचाप लेटी रहो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। और वह वहीं पे लेट जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। फिर कुछ देर के बाद दोनों कार रुकती है एक जगह और दोनों व्यक्ति उसको पकड़ के इस तरह ला रहे थे जैसे वह बीमार हो। शायद स्टेशन से भी उन्होंने उसको इसी तरह बाहर निकाला होगा कि लोगों को देखने में लगे कि वह बीमार है, वह उसकी कोई सगी है और उसे कोई रिश्ता नाता है। इसी तरह वह उसे स्टेशन से बाहर निकाल के ले गए होंगे, कार में बैठाए होंगे। इसी तरह वह कार से निकाल के वह एक जगह जाते हैं और कोठे पे चले जाते हैं और उसकी बोली लगाते हैं। जब सौदा तय हो जाता है तो वह उसे बेच के चले आते हैं और वह उससे काफ़ी मिन्नत कर रही थी, हाथ पैर जोड़ रही थी कि मुझे मत बेचो, मुझे यहाँ मत छोड़ो। मगर उन लोगों के ऊपर उसकी फरियाद का, उसके रोने का, उसके हाथ पैर जोड़ने का कोई असर नहीं पड़ा। वह अपना पैसा लेके आखिर में 40,000 रुपया 40,000 में बेच के वह उसे निकल जाते हैं। उसके बाद कोठे में उसको बहुत ही परेशान किया जाता है, उसे यातना दी जाती है, उसे भूखा रखा जाता है और उसे डराया जाता है, उसे तैयार किया जाता है कि तुम ग्राहक की सेवा के लिए तैयार किया जाता है। और उसे डराया भी जाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसी तरह वक्त बीतता है और 10 दिन बीतने के बाद उससे लास्ट में कह दिया जाता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, आज तुम तैयार नहीं होगी और जिस तरह ये लोग कपड़े पहने हैं वैसा कपड़ा नहीं पहनोगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हें जान से ही मारा जा सकता है। आखिर में वह डर जाती है और वह कपड़ा पहन लेती है और उनके सामने पेश की जाती है, ग्राहक के सामने। और इधर उसका पति भी परेशान था, वह बार बार फ़ोन कर रहा था मगर उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। वह सोचने पे मजबूर था कि आखिर गई तो कहाँ गई। अंत में परेशान हो गए, उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लगाई, बॉम्बे पुलिस को भी उसने रिपोर्ट लिखाई और इधर बेंगलोर में भी रिपोर्ट लिखाई। और वह CCTV फुटेज को भी छान रहा था। उसमें उसने देखा कि यहाँ से निकली तो है बेंगलोर से और ट्रेन में सवार हुई है मगर बीच में कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा। उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। अनजान नंबर से साहिल को एक फ़ोन आता है और जब वह आवाज़ सुनता है तो वह समझ जाता है कोई नहीं उसकी पत्नी है, मगर जो नंबर था वह अनजान था। उसी ग्राहक का था जिसने उसको पसंद किया था और कमरे में ले जाके उसके साथ काम करना चाहता था, मगर वह हाथ पैर जोड़ रही थी और वह सज्जन टाइप का था, दिल का नरम था और उसको दया आ गई। और उसने आखिर में पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने बताया कि मुझे तो मालूम नहीं कि मैं इस वक्त समय कहाँ हूँ, मगर मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए, मैं इस पर अपना पति का नंबर डायल करके उनसे बात करना चाहती हूँ। तो वह उनसे बात की और सारी जो कहानी थी विस्तार से उसने बता दी। उसके बाद वह जो पति था वह सोचा कि अगर मैं पुलिस का सहारा लूँगा तो इन लोग को मालूम हो जाएगा और हो सकता है कि वो हमारी पत्नी के साथ भाग जाए और मैं उसको हासिल न कर पाऊँ। इसीलिए वह अंत में ग्राहक बन के आता है और ग्राहक बनने के बाद उसके सामने सारी लड़कियों को पेश किया जाता है और उसमें उसकी पत्नी भी थी। उसे इसी तरह कपड़े पहनाए जाते हैं जिससे देख के कोई पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और वह उसे अंत में उसी को पसंद करता है और कमरे में ले जाता है। इस तरह उसके बाद पुलिस भी आ जाती है और रेड पड़ती है, छापा पड़ता है और अंत में सारी लड़कियों का रेस्क्यू भी किया जाता है और उसका पुनर्वास किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसे लगी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और आपका आशीर्वाद दीजिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।